अरे वाह, भाभी जी आप तो बड़ा कमाल खेलती हैं। हमसे ही सीखी है ये विनोद जी। क्या बात है, इस बात पर पापा जी हम भी खेलेंगे आज। हाँ हाँ, अगर आप खेलना चाहते हो तो आइए मैदान में। अरे पापा जी फिर तो हम जरूर खेलेंगे। जरा हम भी तो देखें कि हमारे शॉट में ज्यादा दम है या फिर भाभी जी के शॉट में ज्यादा दम है। आइए। ये बात। विनोद जी आप नहीं मधु के साथ खेल सकते। इसको तो सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। सही कहा वैसे आपने। लाइए। आप जाके आराम कीजिए। आ जाओ मधु। हेलो। हाँ निशा, निशा दामाद जी यहाँ आए हैं, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? बेटा देखो जो भी है आपस की बात है उसे सुलझा लो। ये लो पापा से बात करो। हाँ दे रही हूँ। अरे इसने तो फोन ही काट दिया। तुम चिंता मत करो, मैं निशा को समझाऊंगा। मैं दामाद जी को भी समझाऊंगा, समझदार आदमी समझ जाएंगे। भगवान करे उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, मुझे तो बड़ी चिंता सता रही है। तुम्हें इन दोनों के बीच की दूरियों की इतनी फिक्र है? आओ ना अपने बीच की दूरियां भी मिटाते हैं। हटो जी, बेटी दामाद वाले हो गए लेकिन अभी तक रोमांस का कीड़ा नहीं मरा। जाने मन वो कीड़ा तो जिंदगी भर नहीं मरेगा। साला मच्छर ही बड़ा काट रहा है यार। एक तो कमरे में मॉस्किटो वाली मशीन भी नहीं है। काम करता हूँ, पापा जी के रूम से लेके आते हैं। अरे आओ ना। अरे देखो फालतू की बातें ना करो और हमसे दूरी रहा करो तुम, समझ गए? ओ तेरी, जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो कैसे दूर रहेगा, बिना चिपके कैसे रहेगा? हाँ आओ ना। दामाद यहाँ मच्छर से कट रहा है और इन्हें रोमांस करने की पड़ी है। सही है ससुर जी। आओ ना। छोड़ो। आओ ना। हा मम्मी जी क्या मस्त अदरक वाली चाय बनाई है आपने। आपको पता है निशा भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है। आखिर बेटी किसकी है? हाँ? थोड़े बहुत माँ के लक्षण तो आएंगे ही ना। सही कहा आपने। नमस्ते चाची जी। अरे आओ मधु, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो हमारे घर की चीनी खत्म हो गई है, शाम को बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। ले आती हूँ, रुको। अरे रुकिए आप बैठिए, चीनी मैं देता हूँ। अरे बेटा आप घर के दामाद हो, काम मैं ले आती हूँ। अरे नहीं आप बैठिए मेरी बात सुनिए। देखिए मम्मी जी, अगर दामाद बेटा बन जाए तो वो घर के सारे काम भी करवाता है। सही कहा ना मैंने? आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते क्या? ऐसी बात नहीं, आप नहीं मानोगे तो जाओ ले आओ 2 चीनी उन्हें। ये हुई ना बात। मैं आता हूँ, आइए मैं आपको चीनी देता हूँ। आइए। चीनी चाहिए, कुछ और भी चाहिए था आपको? सॉरी विनोद जी। नहीं आई एम सॉरी, मेरा ही पैर फिसल गया था।
लगी तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं चीनी लेके आता जी। हूँ। ये आपकी चीनी। जी थैंक यू। अरे माँ जी, मंदिर जा रहे हो? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाजार जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए। शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, जाके आ जाओ, तब तक मधु भी गाकर खाना बना जाएगी। चलो मैं भी मंदिर जाती हूँ। सुनो, आप दरवाजा बंद कर लो, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। ठीक है जाने मन। मधु मेरी जान, फोन उठाओ, हमारी मिलन की बेला आ गई। मधु मेरी जान, हाँ हमारी मिलन की बेला आ गई है। तुम्हारा दीवाना तड़प रहा है, आ जाओ जल्दी। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ गई मेरी जान। अरे अरे, ये क्या करे, पागल हो गए हो क्या? अरे मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। सारी पागलपंती यही दिखा दोगे या अंदर भी ले चलोगे? चलो मेरी जान। दामाद जी कहाँ हो? अरे कहाँ हो भाई? अरे मम्मी जी क्या हुआ? अरे पैर फिसल गया। अरे उठिए चलिए। नहीं, आप रहने तो, भेजो उनको, उठाएंगे आके। अरे क्या कहाँ हो? मम्मी जी, मैं भी इस घर का सदस्य ही हूँ। उठिए, आइए कमरे में चलिए। उठिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से उठिए। ये बाम लगा दूं? हाँ, ये देखो, खोलो इसमें। क्योंकि ऐसे चोट ठीक नहीं होगी। दामाद जी, अब मुझे ठीक लग रहा है, रहने दो। अरे दामाद जी कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं कहीं नहीं। अब मुझे ठीक लग रहा है, जाओ आप भी आराम कर लो। ठीक ठीक, आप भी आराम कीजिए, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है?
अच्छा हुआ बम लगा दिया, रिलैक्स हो गई थोड़ी। बस 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 बस। हमारी मधु बहुत अच्छी, दिन दोपहर रात चाहे जब बुलाओ कभी मना नहीं करती, आ जाती है। कभी कभी तो बिना बुलाए आ जाती है। अपना घर मानती हूँ इसलिए आ जाती हूँ, वरना आपके घर को छोड़कर मैं किसी और के घर नहीं जाती। हाँ वो तो पता ही है कि क्यों आ जाती है, बुढ़े से मजे जो लेने होते हैं। इसका पति है ना बहुत दूर रहता है, तो हमारे बीच आकर हंसती खेलती रहती है। हंसती तो वो आपके साथ है और खेलती ससुर जी के साथ है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। अरे ऐसी नादान बनी रहोगी ना तो एक दिन ये आपकी सौतन बन जाएगी। आज सासू जी के पैर में चोट लगी है और हमारे ससुर जी मधु से मिलने के लिए जरूर कोई चाल चलेंगे। इसके पहले कि चिड़िया बोले जाएं, हम अपना ही जाल फेंकना पड़ेगा। पानी दे। अरे क्या? पानी। सॉरी विनोद जी। अरे कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के थोड़ी किया है। तुम भी ना मधु देख कर नहीं दे सकती। सॉरी चाची जी। चलो भाई, मेरा खाना तो हो गया, मैं उठता हूँ। मेरा भी। चलते हैं फिर, हैं? हाँ। दामाद जी, हम लोग थोड़ा बैंक से होकर आते हैं। यू फील एट होम। हाँ जी जी। आओ जी। चाची जी हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो बैंक गए हैं। एक काम करो, आप रुको, मैं आपके लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाता हूँ। अरे दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे होते हुए आप चाय बनाएंगे? आप बैठिए, आज हम आपको चाय पिला देंगे। जैसी आपकी मर्जी। दामाद जी, आपकी हिम्मत है चाहिए मुझे छूने की? वाह, मतलब ससुर जी गले लगे तो प्यार, और अगर मैं गले लगूं तो धक्का। आप ये सब क्या कह रहे हैं? अच्छा, ज्यादा भोली मत बन। तुम्हारे और ससुर जी के बीच में क्या चल रहा है ना मैं सब जानता हूँ। ये देख, इस मोबाइल में ना तुम दोनों के सारे राज कैद हैं, देखोगे? अच्छा, तो अब जाकर तुम हमारे इशारे समझे? हाँ, हम तो कब से तुम्हारे पास आना चाह रहे थे, इतना भी ना समझ पाए। चलो हम ही पागल सही जो तुम्हारे इशारे नहीं समझ पाए। अब तो समझ गए ना, तो अब किस बात की देर? एक बात बताओ, तुम उस बुढ़े के प्यार में कैसे फंस गई? मतलब तुम इतनी यंग हो, ब्यूटीफुल हो। उस बुढ़े ने मुझसे झूठ बोला था कि ये घर उसके नाम पर है और वो शीला को डिवोर्स दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा और उसके बाद ये घर मेरे नाम कर देगा। तुम्हें पता है, ये घर ना तो उस बुढ़े के नाम पर है ना ही शीला के नाम पर है। ये पूरी प्रॉपर्टी निशा के नाम पर है। अच्छा, इसका मतलब वो बुढ़ा मुझसे झूठ बोलकर मजे लेता रहा? यस, लेकिन हम तो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं ना।
एक काम करते हैं, मैं नीचे को ठिकाने लगा देता हूँ, फिर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी और मैं तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। और उस बुढ़े को हम ठिकाने लगा देंगे और अकेली बची शीला आंटी, वो क्या ही कर लेगी। कुछ भी नहीं। वाह, बहुत कुछ कर लूंगी अकेली। मुझे लगता था कि तू मेरे घर मेरी मदद करने आती है, लेकिन नहीं, असली बात तो अब पता चली। कहाँ चली? रुक जा। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और आप कहाँ चले दामाद जी? खड़े रहो। मेरी बेटी को ठिकाने लगाओगे तुम? हाँ? क्या हुआ दामाद जी? क्या हुआ दामाद जी? मेरे पीठ पीछे मुझे तलाक देकर इससे शादी कर रहे थे, घर इसके नाम कर रहे थे। 2 तलाक करो, शादी। सॉरी शीला। किस बात की सॉरी? 2 तलाक? रुक, मैं ना सीधा तेरे पति को फोन करके बताती हूँ, तेरी सॉरी कर दूँ। चाची जी प्लीज उन्हें कुछ भी मत बताइए, उन्हें पता चल गया तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। चाची जी मैं कहाँ जाऊँगी? आप कहें तो मैं इस घर में भी नहीं आऊँगी, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बताइए। मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी? कल मुही गई थी, करने से पहले नहीं सोचा? मेरा तो तलाक करवा रही थी। चल निकल अब इस घर से, निकल। और दामाद जी आप क्या बोल रहे थे? इसकी बेटी को ठिकाने लगा दूंगा। निकलो, और दोबारा ना कभी कोई शक्ल नहीं दिखाना। निकल, चल निकल यहाँ से। शीला मुझे माफ कर दो। बस